नमस्कार दोस्तों, दीप एंग्रील में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीपीयू के बारे में। जो सीपीयू के मेन पार्ट्स हैं जिससे सीपीयू के द्वारा हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों ये है वो सीपीयू जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे सभी लोगों को पागल करके रखता है। जैसे कि मेरा एक छोटा भाई है, वो सारा दिन इसमें मूवीज़ देखता रहता है। ये ढोबरा नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके जब दोबारा आप कंप्यूटर में चलाते हैं। ये दोस्तों काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे कि i3 P4 ड्यूल कोर। तो दोस्तों हमारे पास ये P4 है, एक ड्यूल कोर भी है दोस्तों। i3 में कल को वीडियो बनाऊंगा मेरे पास, जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ वहाँ पे मेरे पास i3 है जिसमें 8 GB रैम है दोस्तों। इस CPU की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 GB रैम दोस्तों और एक अच्छा P4 मदरबोर्ड है, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ये काफ़ी क्रेजी होता है जिससे हर एक चाहता है कि मैं एक कंप्यूटर लूँ। आप दोस्तों लगभग 6000 से लेके 2.5 लाख 3 लाख तक का अच्छे से अच्छा कंप्यूटर ले सकते हैं। अगर 2.5 लाख हो मेरे पास, मैं तो एक एप्पल का मैकबुक ज़रूर लूँगा। अगर आपके पास दोस्तों ज़्यादा पैसे नहीं तो आप इसे 18,000 की रेंज में बना सकते हैं। जैसे कि मेरे एक दोस्त ने 18,000 की रेंज में बिल्कुल एक LCD के साथ इसको बनाया है। तो दोस्तों आज हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसकी सफाई करेंगे। भाई इसको देना, तो इसकी सफाई करेंगे। इसमें धूल काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो अब इसको हम खोल लेते हैं दोस्तों। इसमें दिखाते हैं आपको इसमें क्या है क्या नहीं है। वो तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप इसमें क्या है। तो दोस्तों ये जो मेन होता है इसके अंदर आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं पक्का, जिससे अगर आपका कंप्यूटर गर्म होने लगता है तो इसके बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, जिससे आपकी जो मदरबोर्ड है वो बिल्कुल गर्म नहीं होता और उससे आप अपना काम करते हैं। इसमें तो काफ़ी जाले लगे हैं, इसमें मकड़ियों के बच्चे भी पैदा हो चुके हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें। अब इसके बात करते हैं दोस्तों, इसमें सफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें मकड़ी का जाला लग चुका है, उसको हम दूर कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं धूल काफ़ी हो चुकी है, लगता है मुझे आज जुकाम हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसमें। ये दोस्तों मदरबोर्ड होता है जो यहाँ पे होता है, ये मदरबोर्ड होता है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, इसको देखिए, ये मदरबोर्ड होता है दोस्तों। और ये यहाँ पे पंखा लगा जिसके कारण ये है यहाँ पे इसको मदरबोर्ड को ठंडा रखता है, जिसके कारण आपका जो कंप्यूटर ख़राब नहीं होता या आपका मदरबोर्ड सड़ने से बच जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी रैम। तो दोस्तों यहाँ पर ये रैम होती है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो 2 GB की रैम है। तो यहाँ पर मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये भाई निकल जा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो रैम है 1 GB के दोस्तों। यहाँ पे एक रैम कहाँ पे गई, तो यहाँ पे एक रैम निकाली जा चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 1 GB की रैम है दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ। अगर आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है आपको, तो ये 1 GB की रैम है दोस्तों। दूसरी बात करें दोस्तों, यहाँ पे यह 2 GB में है ड्यूल कोर प्रोसेसर। ये एक रैम यहाँ से निकाली गई है, जिसके कारण मुझे पता नहीं किसने निकाली, मेरे दोस्त लेके गया था दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों इसको यहाँ पे मैं वापस डाल देता हूँ। ये दोस्तों काफ़ी काम में आता है। कल को मैं आपको पूरा कंप्लीट CPU के बारे में बात करूंगा या आपको i3 प्रोसेसर के साथ दिखाऊंगा। मेरे पास जो कंप्यूटर है वो ड्यूल कोर है दोस्तों। मेरी जो LCD वो ख़राब हो चुकी है, बुरी तरह से वो सड़ चुकी है। अब नई लेके आएंगे, जो फ्लिपकार्ट पे मैंने अभी ऑर्डर लगा रखी है दोस्तों। कल या परसों तक आ जाएगी, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको डाल लेता हूँ मैं। ये यहाँ पे आराम से इसको थोड़ा आराम से डालना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं जो CPU है ये होता है दोस्तों आपका पावर सप्लाई वाला होता है, जिससे आपके CPU में सप्लाई आते हैं। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो जो पावर, ये 2 ऑप्शन में इसके दोबारा आपके उसमें सप्लाई आती है या बिजली आती है, जिसके कारण आपका जो CPU काम करता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो ये 2 ब्लू और ग्रीन रंग के आपको जो आइकन दिख रहे हैं, इसमें आप कीबोर्ड और माउस लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी आप कीबोर्ड और माउस लगा सकते हैं USB टाइप में। ये दोस्तों VGA होती है। एक होता है दोस्तों HDMI। तो उसमें दोस्तों आप अपने आज के जो नई LCD है उसमें HDMI का ऑप्शन आता है, VGA का ऑप्शन नहीं आता, जिससे आप अपने कंप्यूटर में
कंप्यूटर को आप किसी नई एलसीडी के साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आपके कंप्यूटर में VGA होना चाहिए, जिससे आप अपने कंप्यूटर को एक एलसीडी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भविष्य में कंप्यूटर बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको करना क्या है कि दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर में VGA कार्ड ज़रूर लगवाना चाहिए, जिससे आप अपने कंप्यूटर में अच्छी तरह से अपने कीबोर्ड या उससे ऑनलाइन जो LCD आती है जिनसे आप उसमें इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो मेन पावर की, तो दोस्तों जो ड्यूल कोर होता है वो थोड़ा सा दोस्तों जो P4 होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, ड्यूल कोर थोड़ा सा अच्छा प्रोसेसर होता है, उससे अच्छा होता है दोस्तों i3। अब 7th जनरेशन चल रही है जिसमें अच्छे प्रोसेसर के साथ आप अच्छा कंप्यूटर ले सकते हैं। दोस्तों आप 6000 से लेकर 12000 की रेंज में बहुत ही अच्छा CPU या कंप्यूटर बनवा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट वीडियो में।